गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास तक हम आपको 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आइए हम लोग 76 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करा है सो। तो क्वेश्चन को बच्चों पढ़िए और देखिए क्या करा है। क्वेश्चन में करा है स्क्वायर शेप वायर है, एक स्क्वायर शेप का वायर है विथ रेसिस्टेंस ऑफ ईच साइड 3 ओम, ठीक है, इज बेंड टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्किल। समझ रहे हैं ना, मतलब आपके पास करा है कि एक स्क्वायर शेप का आपका क्या है, वायर है, और प्रत्येक साइड का रेसिस्टेंस बच्चों आपको करा कितना दे रहे बताइए, 3 ओम। ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, और ये भी आपका क्या 3 ओम है। क्वेश्चन में बोल रहा है अब इस स्क्वायर को बच्चों सर्किल बनाया गया, क्या दिया गया, सर्किल शेप दिया गया है, ठीक है ना। इसको क्या बनाया गया बताइए, सर्किल बनाया गया, ठीक है। चलिए आप कहता था रेसिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द सर्किल इन यूनिट ऑफ ओम विल बी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये भरने वाला बच्चों इस जगह आपका क्या है ना, खाली स्थान वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे सो, ठीक है। तो यानी स्क्वायर को सर्किल में बदला गया है, तो बताइए टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना होगा बच्चों, ठीक है। नहीं टोटल रेसिस्टेंस अगर बात करते हैं टोटल, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3, तो 3 × 4 हो गया, मतलब कितना हो गया 12 ओम हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसी को क्या कर सर्किल बनाया गया है, ठीक है ना। सर्किल टोटल रेसिस्टेंस बच्चों सर्किल का भी तो कितना हो गया 12 ओम ही होगा, ठीक है। और इसमें करा है कि डायगोनली अपोजिट है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट के बीच रेसिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये मान लेते क्या डायमीटर है, इसके अपोजिट मतलब पॉइंट एम हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया बी हो गया, है ना। तो देखिए क्या है ना कि अगर सर्किल इसको बना दिए हैं और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले रहे हैं, तो आधा लेंथ इधर होगा और आधा लेंथ आपका क्या हो जाए इधर होगा। तो टोटल लेंथ का रेसिस्टेंस कितना 12 है। तो इसका मतलब क्या होना कि ये वाला पार्ट का आपका क्या होगा 6 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि टोटल जो लेंथ है बच्चों सर्किल का, उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 ओम ही होगा। लेकिन इसको 2 भाग में बांट दिए हैं, तो 6 ऊपर हो जाएगा और 6 किधर हो जाएगा नीचे। तो आप इसको सर्किट जब बना लेंगे तो आप ऐसा एक सर्किट दे सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 ओम, और ये आपका क्या हो गया 6 ओम हो गया, और ये आपका ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया बी। तो अब आराम से लिख सकते हैं RAB = कितना 3 ओम, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना आंसर भराएगा बताइए, यहाँ पर 3 आपको फिल होगा, कितना होगा 3। तो ये बच्चों आपका क्या था 76 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए 77, तो देखिए क्या करा है, करा एक कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, जिसका वैल्यू कितना 50 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन फिगर, जो आपको सर्किट में दिखाया गया है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटर के अपर प्लेट पर कितना चार्ज होगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन में करा है। तो चलिए पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या कहता है। सो देखिए आपको पढ़ाए होंगे क्लास में, आपको बताए होंगे RC सर्किट, या फिर विद्यार्थी आप लोग पढ़े होंगे RC सर्किट, ठीक है ना। RC सर्किट जब हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तब, ठीक है। तो वहाँ पर एक बात किए थे स्टेडी स्टेट की बात किए थे, स्टेडी स्टेट जिसको हम लोग बोलते थे लॉन्ग टाइम बोलते थे बच्चों, इन्फिनिटी टाइम T टेंड्स टू इन्फिनिटी बात किए थे, इसको स्टेडी स्टेट बोलते थे, ठीक है। तो हम आपको बोले थे क्या ना कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है ना फुल्ली चार्ज होता है, फुल्ली क्या होता है चार्ज हो जाता है, और अपने से करंट फ्लो नहीं कर देता, ब्लॉक कर देता रास्ता को, क्या करता है ब्लॉक कर देता है स्टेडी स्टेट में। तो बच्चों क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला गया है, तो आपको समझना स्टेडी स्टेट में ही समझना है, क्योंकि बैटरी से इसको कैपेसिटर को जोड़ दिया गया है। तो आप ये समझिए कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया है, और अपने से क्या कर रहा है ना, अपने से करंट फ्लो नहीं करने देगा। तो देखिए कैपेसिटर बच्चों आपको इस प्रकार से जोड़ा गया है, और ये क्या कर रहा है फुल्ली चार्ज हो गया, लेकिन इधर से करंट नहीं फ्लो करे, यानी करंट इधर से बच्चों अब नहीं आएगा। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, तो करंट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं इसको। तो अब जितने भी करंट आएगा ना, सब करंट बच्चों ऐसे सर्कुलेट करेगा, सब ऐसे करंट फ्लो करेगा। अगर ऐसे फ्लो करेगा, तो अगर हम आपसे करंट के वैल्यू पूछेंगे, तो आप करंट का वैल्यू आप आराम से बता देंगे, कितना बताएंगे 6/2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। तो ये आपका 1 मिली ओम हो जाएगा बच्चों, मिली एम्पियर, ठीक है ना। क्योंकि किलो नीचे रहेगा तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा मिली में आ जाएगा। तो 1
मिली एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा बच्चों। ठीक है, स्टेडी स्टेट में शुरू में इधर भी करंट जा रहा होगा, लेकिन फुल्ली चार्ज हो जाने की वजह से ब्लॉक कर दिया है, इधर रास्ता नहीं जाएगा, तो सब करंट आपको ऐसे सर्कुलेट कर जाएगा रेसिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो किया बच्चों। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा कि इस पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो ये करंट इधर नहीं जा रहा, लेकिन ये तो पैरेलल में इसके जुड़ा हुआ है ना, ये कैपेसिटी से पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा होने के वजह से जितना वोल्टेज 2 ओम के रेसिस्टेंस के क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज आपका किसका होगा बताइए, इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो आप 2 ओम के क्रॉस जो है ना, ये जो 2 ओम है उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, इसको नाम देते हैं आर, मान लेते हैं रेसिस्टेंस को, इसको आर नाम देते हैं। तो ये आर के क्रॉस वोल्टेज निकालिए, तो करंट तो निकल गया बच्चों 1 मिली एम्पियर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V = IR हम लोग पढ़े हैं, तो I कितना हो गया 1 मिली एम्पियर, I इंटू रेसिस्टेंस आपके पास हो गया 2 किलो ओम। ठीक है, तो मिली और किलो तो गायब हो जाएगा बच्चों, तो सीधा सीधी लिख देंगे कितना 2 वोल्ट। ठीक है, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 2 वोल्ट हो गया रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो यही वोल्टेज आपका किसके क्रॉस कहलाएगा बताइए, इस कैपेसिटर के क्रॉस कहलाएगा स्टेडी स्टेट में, है कि नहीं। तो यही आपसे पूछ रहा चार्ज बताइए। देखिए, तो चार्ज तो शुरू में तो चार्ज इसी करंट इसी प्रकार से फ्लो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और ये नेगेटिव चार्ज, ऊपर प्लेट पर पॉजिटिव, नीचे पर क्या हो रहा होगा निगेटिव, ऊपर पर पॉजिटिव नीचे पर निगेटिव। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल क्या चाहिए, आपको चार्ज चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 वोल्ट ले लेंगे, यही वोल्ट इसके पैरेलल में है ना कैपेसिटर, तो 2 वोल्ट इसके क्रॉस, तो ये वोल्ट आपका क्या हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस, तो Q = CV से हम लोग क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो C कितना है बताइए 50 माइक्रो आपका क्या फ्राइड है, और पोटेंशियल डिफरेंस आया 2, तो आपका सीधा सीधी हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम, क्या हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम। ठीक है ना बच्चों, तो इस कैपेसिटर पर यहाँ पर 100 माइक्रो कूलम पॉजिटिव में होगा और नीचे वाला पर क्या होगा निगेटिव में 100 माइक्रो कूलम होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों आपसे जो पूछा है उसके अनुसार आपका आंसर कितना हो जाए बताइए, यहाँ पर कितना फिल हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम, 100 तो आपका है माइक्रो कूलम में हो गया, समझ रहे ना आप लोग। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम। तो ये क्वेश्चन था बच्चों 77। अब हम लोग बात करेंगे 78, और देखिए 78 क्वेश्चन में कितना सिंपल क्वेश्चन है। भले देखने में बच्चों भयंकर लग रहा है, भयंकर सर्किट आपको लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, अगर एकदम लॉजिक से बनाओगे, कंसेप्ट से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है इसको, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेसिस्टेंस इन द गिवन फिगर विल बी। ठीक है, इस सर्किट में 15 ओम देखिए कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 15 ओम है बच्चों। ठीक है, 15 ओम आपका रेसिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में आप क्या करिए, पहले एक बार इसको फिगर को वॉच करिए। ठीक है, डायरेक्ट बनाने मत जाइए, एक बार फिगर को वॉच करिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, सो हम लोग इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो अगर कहीं से जुगाड़ लग जाएगा इसमें करंट, तो V = IR करके हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए करंट ही निकालना मेरा मेन मकसद है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस पर बात करते हैं, सर्किट में बात करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 8 और 8 है पैरेलल में, तो 8 का पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, और 6 12 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 4 और 6 10 हो जाएगा बच्चों। ने इतना का इक्विवेलेंट आपका सीधा सीधी कितना हो जाएगा बताइए, इतना का कितना हो जाएगा बताइए 10 ओम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नीचे वाला का 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऊपर वाला पर भी विचार करिए, तो जरा देखिए, तो ऊपर वाला विचार करिए, तो अगर ऊपर विचार करेंगे तो इसका भी इक्विवेलेंट देखते हैं क्या करा, तो देखिए 4 का हो जाएगा 2, और ये 15 और 10 का कितना हो जाएगा, जरा हम लोग इसको जरा देख लेते हैं, 15 और 10 का, तो 15 × 10 अब बट्टा कितना 15 अब प्लस 10, तो 150 अब प्लस 25, तो हो जाएगा 600। ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया 6 हो गया, 6 हो गया ये, और 2 हो गया ये, तो 6 2 8 और 2 10, मतलब बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा 10 ओम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आया बच्चों, तो हम लोग छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं। आपको देखो शॉर्ट में मार देंगे हम आपको आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो चलिए ठीक, इतनी बातें अगर क्लियर हो गया है, तो सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इतना बच्चों आपको एक समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो इसका आंसर एकदम जल्दी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। अब सर्किट तो इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे कितना बताइए, ये हो जाएगा 10 ओम, और ये हो जाएगा कितना 10 ओम,
और ये कितना हो जाएगा 1 ओम और कितना 12, ठीक है 12 वोल्ट। अब देखिए ये 10 और 10 पैरेलल में है तो 10 10 का क्या होगा 5 हो जाएगा, अब 5 और 1 सीरीज में तो 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 ओम। और अगर 12 वोल्ट है बच्चों तो यहाँ पर करंट आराम से लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू 12 बाई कितना 6, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सर 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट जो जाएगा वो आपका कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। और अगर ये मेन सर्किट में आते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर यहाँ से 2 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 एम्पियर करंट जाएगा, अब यहाँ पर 2 भाग में बटेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। आप यहाँ देखिए 2 भाग में बटेगा और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल करंट फ्लो करेगा बच्चों। तो 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर आपका करंट इधर जाएगा। मतलब इस सर्किट में अगर आप बात करिए तो यहाँ दिखाइए 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर इधर जाएगा। हम लोग को कहाँ करंट निकालना है, यहाँ करंट निकालना बच्चों। अब देखो क्या है, यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा 2 भाग में फिर बटेगा, फिर यहाँ पर 1 ही एम्पियर आएगा, यहाँ तक बच्चों 1 ही एम्पियर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब इसमें करंट चाहिए, इसको आई नाम देते हैं। तो करंट डिवीजन रूल देख लीजिए, आपको पढ़ाए थे, बहुत सिंपल बातें हैं ये। देखिए ये है ना, यहाँ से करंट जा रहा 1 एम्पियर, इस सर्किट को दिखा रहे बच्चों, और ये 15 ओम है और ये कितना हो गया 10 ओम। इसमें करंट चाहिए हमको, किसमें करंट चाहिए बताइए, इसमें करंट चाहिए है ना। तो अगर इसमें करंट चाहिए तो आई इज इक्वल टू कितना, ये रेजिस्टेंस रखिए 10 अब बट्टा 15 प्लस कितना 10 है इनटू मेन करंट कितना रहा 1, तो कितना हो जाएगा बताइए 10 बट्टा 25, 10 बट्टा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं ना। 10 बट्टा कितना हो जाएगा बताइए 25 एम्पियर करंट हो जाएगा। और वोल्टेज चाहिए ना हमको, करंट निकल गया तो वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आई आर। तो आई कितना होगा 10 बट्टा 25 और आर का वैल्यू बच्चों 15 हो गया, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको 2 काटेंगे तो 6, यानी सीधा सीधी आपका क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। कितना आंसर आएगा बताइए 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कितना भर देंगे बताइए 6 वोल्ट भर देंगे, कितना भरेंगे बताइए, यहाँ पर कितना भरा जाएगा 6 वोल्ट, वोल्ट तो है ही ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बच्चों 79 क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। सो देखिए क्वेश्चन में, देखिए बच्चों क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो ऑफ द नेटवर्क शोन फिगर, एक फिगर दिया गया है बच्चों, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। व्हेन स्विच इज ओपन एंड स्विच क्लोज इज x:8। मतलब बच्चों बोल रहे हैं कि एक बार स्विच अगर ओपन है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और एक बार स्विच क्लोज है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेशियो है ना वो x:8 है। तो x का वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन में कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो पहले ओपन करके अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसको नाम थे R1, ठीक है ना। ओपन करेंगे बच्चों तो ये आपका क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, और उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो पैरेलल में हो जाएगा कि नहीं होगा। आप चाहें तो सर्किट ऐसे बना लीजिए, आपको इस प्रकार से मिल जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3R और ये भी आपका क्या हो जाएगा 3R, है कि नहीं। तो ये दोनों बच्चों पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, ए और बी के क्रॉस, उसको R1 अभी मान लेते हैं, तो 3R बाई कितना हो जाएगा 2। पैरेलल में जानते हैं कि अगर दोनों वैल्यू सेम होता है तो 2 पाथ है तो 2 से क्या कर लो डिवाइड कर लो, अगर 3 पाथ रहेगा तो 3 से क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा जानते हैं। तो ये R1 ऐसा हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब कह रहा था कि स्विच को क्लोज कर देंगे। अब अगर मान लो बच्चों अगर स्विच को क्लोज कर दोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल में हो जाएगा। देखिए स्विच को क्लोज करने के बाद कैसा सर्किट बनेगा। सो ये रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे बच्चों, है कि नहीं बोलो। चलो अब इसको तुम क्लोज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये R और ये क्या 2R, फिर आपका क्या ये 2R और ये R है, तो अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा ये दोनों। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट लिखिए, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R इंटू R बाई 3R, है ना। तो एक से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R बाई 3। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा 2R बाई कितना हो जाएगा 2R बाई 3 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या है ना, उसके बाद आपका दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 2r/3 और ये कितना हो जाएगा 2r/3। ये बच्चों हो गया ए और ये हो गया बी। अब इसके इक्विवेलेंट को नामते हैं R2, तो हो जाएगा कितना बताइए 2 × 2r/3, तो कितना हो जाएगा 4r/3, ये हो जाएगा बच्चों। अब रेशियो की अगर बात करते हैं तो रेशियो कितना करा है R1/R2, निकालिए पहले। तो 3r/2 बाई 4r बाई कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा ना। तो r से r कट जाएगा तो हो जाएगा 6/8, 6/8 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में बच्चों रेशियो दे रहा है कितना x:8। इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू कितना होगा, कितना हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आंसर कितना भरा जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पर भरा जाएगा सर 6। कहाँ पर, इस खाली जगह के स्थान पर आपको 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बच्चों आसान क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं 80 क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए करा इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है बच्चों, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल मानना है बच्चों, तो चलिए ठीक है, हम लोग जानते भी हैं, बोर्स मॉडल पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना। इसका रेडियस कितना करा बताइए, R = दे रहा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है रिवॉल्व करता है इस प्रकार से। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस है ना। चलिए ये भी समझ में आ रहा होगा। और स्पीड जो दे रहा है बच्चों, स्पीड जो दे रहा है वो कितना दे रहा है बताइए 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन द करंट एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन विल बी, करंट कितना होगा बच्चों। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाए थे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बताए थे कि अगर क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज भी स्पीड के साथ क्या करता है रिवॉल्व करता है, ऐसा बताए थे। ठीक है ना, शुरू में थ्योरी में ही आपको बात किए थे, वी स्पीड से के साथ क्या कर रहा है रिवॉल्व करता है। तो करंट जो होता है यहाँ पर, करंट का जो फार्मूला हो जाता है वो करंट = हो जाता है बच्चों चार्ज बाय टाइम पीरियड। तो हो गया Q और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2πr बाई कितना V, है ना। तो QV/2πr यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, करंट का क्या हो जाएगा फार्मूला। बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा, Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। स्पीड दे रहा है बच्चों कितना बताइए 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 लेने का रहा बच्चों। R का वैल्यू करा 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 है ना। अब इसको सोल्व करिए, तो ये इसको हटा दीजिए। तो ये 22 जो है ना बच्चों, 22 तो ऐसे कट जाएगा, ये 22 से 1 कट जाएगा। और इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, देखिए क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1.6 × 7 बच्चों ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और ये 5 से 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 10 हो जाएगा। तो 10 के पावर को जरा एडजस्ट करिए, तो -19 हो गया, +6 हो गया ना। और 10 के पावर -10 और एक 10 है तो -9 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो +9 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। देखते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लिए 7 × 42 और 7 × 11, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 1.12 × 10⁻⁻, हो जाएगा बच्चों -4 एम्पियर, है ना। और ऑप्शन के अनुसार देखेंगे बच्चों, तो ऑप्शन कर रहा है मतलब जैसे आपसे आंसर पूछ रहा, ऑप्शन नहीं, जैसे आपके आंसर पूछ रहा है उस पर विचार करिए। तो वो क्या कर रहा है कि 10⁻⁻2 मिली एम्पियर भी होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको कैसे कर लेंगे, देखिए 1.12 × 10⁻⁻1 × 10⁻3 ऐसा कर लेंगे। तो ये तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 1.12 × 10⁻⁻1 मिली एम्पियर, लेकिन पावर -2 कर रहा बच्चों, तो एक और आपको करना पड़ेगा
तो 0.12 ऐसे हो जाएगा, 10⁻⁻² मिली एम्पियर, है ना। तो यहाँ जो खाली स्थान है बच्चों जहाँ भरना है वहाँ पर वैल्यू कितना भरा जाएगा बताइए। वहाँ पर जो वैल्यू भरा जाएगा वो भरा जाएगा सर 0.112। ये आपको बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। A 16 ohm wire is bent to form a square loop, ठीक है बच्चों। यानी आपको कह रहा है कि वायर है जो 16 ओम का है, ठीक है, और इसको स्क्वायर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्क्वायर। तो चलिए इसको स्क्वायर में बना देते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये स्क्वायर में बदल दिया गया है। अब बताइए इसको अगर स्क्वायर में बदल दिया गया है तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा बताइए? 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? हम लोग पढ़े हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, अगर एरिया कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, है ना। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि 9 वोल्ट सप्लाई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड। एक साइड है बच्चों, इसके साइड के क्रॉस करें कि बैटरी को कनेक्ट किए। क्या किए कि बैटरी को कनेक्ट किए। तो मान लेते कि यही साइड है, यहीं पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बच्चों, मतलब इस प्रकार से उसको कनेक्ट किया गया है। और कितना बताइए? 9 वोल्ट है। ये कितना है? 9 वोल्ट। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा कि 1 ओम है। चलिए ठीक है। तो कह रहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लूप इज, पोटेंशियल ड्रॉप करा बच्चों डायगोनल के अबाउट। तो इसमें डायगोनल क्या हो गया बताइए? ए हो गया और बी हो गया। ए और बी डायगोनल कहलाएगा, या फिर सी कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? डी। तो भी ए बी पूछ रहा है या फिर बी सी डी, दोनों से सब वैल्यू सेम आएगा बच्चों। इसलिए आपको ये मेंशन नहीं किया कि क्या करना, बस डायगोनली अपोजिट बोला है। तो आप भी ए माइनस भी बी निकालिए या फिर भी बी बी सी माइनस बी डी निकालिए, बात एक ही होगा। तो कोई निकालिए, दोनों का वैल्यू एक ही होगा बच्चों, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसके क्रॉस लिखेंगे तो 4 + 4 सीरीज में हो जाएगा, और आई इंटू आर यहाँ पर भी करेंगे तो 4 × 4 = 8 हो जाएगा। करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है इंटू आई हो जाएगा। तो दोनों से वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। बस इसमें करंट निकाल लीजिए, ये I1 का वैल्यू निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो इधर मान लेते हैं कि I2 है और इधर मान लेते हैं क्या है? मेन करंट आपका क्या है? I है ना। तो I1 निकल जाएगा तो काम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग I1 निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? पहले I निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो I कैसे निकलेगा बताइए? ध्यान देंगे जरा। सर ये तीनों रेसिस्टेंस ए और ए, इसको रेसिस्टेंस मान लेंगे ना। यहाँ पर बाहर है तो इसको क्या मान लेंगे? यहाँ पर रेसिस्टेंस मान लेंगे, है ना। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ऐसे मान लेंगे, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस इस प्रकार से मान लेंगे, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस इस प्रकार से मान लेंगे, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस इस प्रकार से मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसे करेंगे, 4 × 4 = 4 12 जो है सीरीज में हो गया, मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में तो 12 हो जाएगा, और ये 12 4 के साथ पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट पहले मैं निकाल ही दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ये 12 कितना होगा बच्चों बताओ? 12 × 4 बट्टा 12 + 4 तो हो गया 12 × 4 बट्टा 16, ठीक है। 4 3 ये कितना हो जाएगा? 3 ओम आएगा बच्चों, और 3 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो आर इक्विवेलेंट सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा बताइए? आर इक्विवेलेंट 3 + 1 ये ना हो जाएगा, 3 + 1 4 ओम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या निकला? ये तो निकला आपको इसके क्रॉस ना, ये डी निकला ना। इसको आप ये डी नहीं लिख लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए? ये डी, ठीक है। तो करंट की अगर बात करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? 4 एम्पीयर हो जाएगा। वोल्टेज आपका क्या है? 9 है, और रेसिस्टेंस आपका आ गया कितना? 4। तो 9/4 आपका करंट हो जाएगा। ये आई करंट हो जाएगा। तो अगर I1 चाहते हैं तो I1 = क्या पढ़ें बताइए? अगर इसमें चाहिए करंट तो ये तो 12 हो गया, अब इस 12 ओम हो गया, एक रेसिस्टेंस मान लेंगे तो 12 कर लेंगे। तो I1 निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका रेसिस्टेंस लिखिए 4, अब बाय टोटल रेजिस्टेंस तो 4 + कितना हो जाएगा? 12 आपको बताएं बच्चों, इंटू 9/4 हो जाएगा ना। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 9 कितना हो? 12 × 4 = 16। ये आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर करंट हो जाएगा, I1 हो जाएगा। और हमको VAB चाहिए, तो VAB है ना। तो करंट निकल गया, तो कितना हो जाएगा? I1 इंटू कितना? 4 × 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 9/16 गुना 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 9/4 कितना 4.5, 4.5 वोल्ट बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5। तो 10⁻⁻1 के फॉर्म लिखने का रहा बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि क्या कर लेंगे 10⁻⁻1 करने के लिए आपके पास क्या है बताइए, ये 45 × 10⁻⁻1 ऐसे लिख लीजिए। इसका मतलब जो खाली स्थान है बच्चों वहाँ पर कितना भरा जाएगा 45 भराएगा, कितना भराएगा 45, ठीक है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। तो चलिए 81 हो गया। अब हम बात करेंगे 82, क्या बात करेंगे 80। कराई द इन द गिवन फिगर स्विच S1 एंड S2 आर इन ओपन कंडीशन, मतलब अभी ओपन है। द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी व्हेन द स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज इट, ठीक है। समझ पा रहे क्या कर रहा है इसको, कह रहा है कि पहले ओपन है और जब इसको क्लोज कर देते हैं तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एकदम सिंपल बच्चों, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। जब इसको क्लोज कर देंगे तो ये तो आपका ऐसे हो जाएगा बच्चों, है नहीं, ऐसे हो जाएगा, रुकिए जरा, क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, है ना, और ऐसे हो जाएगा। तो अगर ऐसे कर देंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा ना। चलिए तो पैरेलल में हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 12 × 6/18 ही ना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये इसका हो जाएगा 4 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 2 ओम हो जाएगा बच्चों। अब ये दोनों करेगा तो 12 × 6 अब बट्टा कितना हो जाएगा 18, ये भी उतना ही आ जाएगा बच्चों, कितना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ओम, है ना। तो ये भी आपका क्या हो 4 ओम हो गया। अब ये तीनों फिर सीरीज में हो जाएगा ना सीरीज में, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये आपका ये हो गया और ये आपका क्या हो गया बी हो गया। तो ये हो गया बच्चों 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया। तो 4 और 4 8 2 10, तो आर ए बी इक्वल टू कितना 10 ओम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना भराएगा बताइए, यहाँ पर सर आप भर दीजिए कितना 10 भर दीजिए सर, कितना भर दीजिए 10। देखिए 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमको तो आसान लग रहा है, आप लोग पता नहीं। चलिए तो अब 83 देख लेते हैं। इन द फिगर गिवन द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टर इज x मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ x टू बी नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, बात समझ रहे हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, क्या कर रहा है बताइए फिर से, 5 किलो ओम कहाँ गया बच्चों, यहाँ पर 5 किलो ओम, यानी यहाँ से करंट पूछ रहा है कितना करंट होगा। तो एकदम सिंपल है, देखिए 5 ये तीनों है बच्चों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना बताइए 1 किलो ओम हो जाएगा, नहीं पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 किलो ओम हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए आर इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे सर। आप आर इक्विवेलेंट ना सर आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना लिख ले बताओ 5 + 1 + 1, तो सर आप लीजिए 7 किलो ओम लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए सर आर इक्विवेलेंट। तो करंट अगर आपको लिखना है तो करंट इज इक्वल टू आप क्या लिख लीजिए V/R, तो 21 बट्टा कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, तो 3, तो आपका हो जाएगा 3 मिली एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मिली, किलो आपको मिली में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तब आपसे पूछ रहा है कि x मिली एम्पियर है ना, देख रहे हैं ना ये, तो आपसे पूछ रहा है करंट, अगर x करंट को अगर आप ऐसे लिखते हैं x मिली एम्पियर, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 3 हो जाएगा सीधा सीधी। तो इसमें बहुत सिंपल बातें हैं कि सर यहाँ से ही ना 3 एम्पियर करंट जाएगा, बताइए बैटरी से निकलता 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है, इसमें होते हुए आगे जाएगा, तो 5 किलो में कितना करंट जाएगा 3 मिली एम्पियर, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा बताइए 3। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3 भरा जाएगा बच्चों, है ना बेसिक क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 83। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 84 देखेंगे। करा 2 वायर ऑफ सेम लेंथ, चलिए लेंथ सेम है, थिकनेस एंड थिकनेस का मतलब एरिया भी आपका क्या है सेम है, हैविंग ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इतना, मतलब रेसिस्टिविटी 6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कितना करा 3 ओम सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ दिया गया था, इफेक्टिव रेसिस्टिविटी रो
अच्छा, पैरेलल में जोड़ने के बाद इफेक्टिव निकालने का रहा बच्चों, इक्विवेलेंट कर रहा है, इसका मतलब रो का इक्विवेलेंट वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ रो ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा। चलिए, तो पैरेलल में अगर हम लोग बात करते हैं तो पैरेलल में जोड़ देने के बाद आर इक्विवेलेंट कितना होता है आप ही बताइए। सर R1 R2 अब बाई R1 प्लस R2, पहले इसका वैल्यू लिख लीजिए उसके बाद देखते हैं। तो R1 कितना हो जाएगा, रो 1 बाई L बाई ए इंटू रो 2 L बाई ए, क्योंकि लेंथ और एरिया सेम है बच्चों। रो 1 अब प्लस रो 2 हो जाएगा, ये बाई L तो कॉमन हो जाएगा, है ना, ये बाई L बाई ए कॉमन हो जाएगा, इसलिए कॉमन लेकर इसको लिख दिए, है ना। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए से एक कट जाएगा और ए से आपका ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रो इक्विवेलेंट निकालना है, तो रो इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताइए, दोनों को हटाकर एक डाल देंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा बताइए 2L, और एरिया तो आपका क्या हो जाएगा, यही रहेगा, यही हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो रो इक्विवेलेंट आई इंटू 2L बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बच्चों आप यही पुट करिए, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पर यही वैल्यू पुट करिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बताइए, आप कर लीजिए सर रो इक्विवेलेंट इंटू 2L बाई ए इक्वल टू, है ना, रो 1 रो 2 L बाई ए बाई रो 1 प्लस रो 2, है ना, समझ पा रहे हैं। तो देखिए L बाई ए और L बाई ए कट जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपके पास रो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना बताइए, रो 1 रो 2 बाई 2 रो 1 प्लस रो 2, है कि नहीं। तो रो 1 का वैल्यू आपको दिया और रो 2 का वैल्यू भी दे रहा है बच्चों, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 अब बाई 2 इंटू जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा बच्चों, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना, ये भी 18 कट गया बच्चों, तो 1 ओम सेंटीमीटर, 1 ओम सेंटीमीटर मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखिए, तब यहाँ पर क्या भरेंगे, वहाँ पर जरा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा बताइए, आप लोग बताइए कितना भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा सर 1 ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपको बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों 85 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो आइए जरा 85 नंबर क्या कर रहा है उसको जरा समझते हैं। देखिए बच्चों कह रहा है क्या ना, द सर्किट शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड और चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम एट टाइम t is equal to 0 when the key is closed, the value of current flowing through the 5 मेगा ओम रजिस्टर इज इतना, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ x टू बी नियरेस्ट इंटीजर इज, मतलब x का वैल्यू बच्चों पूछ रहा है कि जब करंट जो है ना, करंट को अगर हम लोग बात करते हैं कैसे लिख देते हैं, x माइक्रो एम्पियर अगर लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, x माइक्रो अगर एम्पियर लिखते हैं तो x का वैल्यू बताइए, ठीक है, सर्किट में। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर याद करो जब पढ़ाए थे तो चार्ज का इक्वेशन बताए थे, Q इक्वल टू Q नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। और Q नोट क्या था, तो Q नोट जो होता था बच्चों क्या है ना, क्या होता था Q नोट बताइए, Q नोट जो होता था मैक्सिमम चार्ज, शुरू में कैपेसिटर पर जो चार्ज था उसको बोलते थे Q नोट, है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम चार्ज होता था बच्चों, ठीक है। तो करंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस डी क्यू बाई डी टी, है कि ना, माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख लेंगे, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ डिक्रीज होता है, आरसी सर्किट में आपका क्या डिक्की ऑफ करंट का क्या है ना, ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज करता है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन से ही पता चल रहा है, तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं माइनस, इसको डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो ई के पावर माइनस टी बाई कितना हो गया आर सी इंटू माइनस 1 बाई आर सी, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो हो गया Q नोट आर सी और ई के पावर माइनस टी बाई
RC हो जाएगा। हो गया ना ये करंट। तो आपको करा कि जब क्लोज किए उस समय बताइए करंट, तो उस समय T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 पुट कर देंगे बच्चों तो एक क्वांटिटी तो हो जाएगा 1, तो आपके पास हो जाएगा Q0 बाई R और C। तो देखिए Q0 तो आपको दे रहा है मैक्सिमम चार्ज कितना दे रहा है 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। R का वैल्यू कितना दे रहा है 5 मेगा ओम, है ना। C का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए 3 माइक्रो फराड, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू सबका दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा, है ना, आराम से निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 और हो जाएगा 2 और मेगा कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किस में, मेगा जो हो जाएगा माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइक्रो क्या हो जाएगा बताइए, माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर। तो देखिए आपको करंट में ही नहीं बोल रहा है कि करंट को लिखना है x माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पर भी आपको आया माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 2 है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों बताओ 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना भरा जाएगा 2 भरा जाएगा बच्चों, कितना भरा जाएगा 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये आपका क्या था ना, डीके ऑफ चार्ज फ्रॉम कैपेसिटर का कंसेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों। RC सर्किट में हम आपको पढ़ाते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो 85 नंबर हो गया। अब 86 देखते हैं बच्चों। तो कह रहा वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट इज x वोल्ट। ये 10 ओम के अक्रॉस बच्चों बोल रहा है कि वोल्टेज आपका क्या है ना x वोल्ट है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे बच्चों, देख लीजिए। तो एकदम सिंपल है, यहाँ से करंट निकाल लीजिए और इसको V इक्वल टू IR कर ली तो आराम से हो जाएगा। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए A और B के बीच। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए सीधा सीधी है RAB इक्वल टू 10 अब प्लस कितना हो जाए बताइए 50 गुना 20 है, अब बटा कितना 70, इससे कट गया तो कितना हो जाए बताइए, ये हो जाएगा 70 अब प्लस 100 हो जाएगा ना, अब बट्टा 7 तो कितना हो जाएगा 170 बट्टा 7। समझ रहे हैं ना। चलिए तो 170 बट्टा 7 ओम हो गया। तो अगर करंट की बात करते हैं तो I इक्वल टू कितना हो गया V बाई R। तो V कितना दिया 170 ही दिया बच्चों, 170 ये हो जाएगा 170 और 7 ऊपर चल जाएगा तो सीधा सीधी कितना हो 7 एम्पियर करंट आ जाएगा। और वोल्टेज निकालने का रहा है तो किसके क्रॉस 10 ओम के क्रॉस। तो V इक्वल टू IR कर लीजिए तो 7 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 70 वोल्ट और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए 70 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 70 भरा जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 86 नंबर है बच्चों। अब हम लोग बच्चों 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। सो 87 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछ चुका है, ठीक है, पीछे आपको मिलेगा आपको बच्चों, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करके बता दे रहा हूँ कौन क्वेश्चन से मैच कर रहा है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर इज S when they are connected in parallel. The equivalent resistance is P if S is equal to NP then the minimum value of N is। तब सेम क्वेश्चन है बच्चा 2004 के साथ क्वेश्चन में आया था, 2004 में आया था। देखिए आपको मैं PDF में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर आपका होगा, हाँ यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 59 क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है बच्चों, 59 क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आप इसका आंसर अगर जानना चाहते हैं तो आप 59 क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसका वहाँ पर सोल्यूशन आपको कर दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं। अब हम लोग बच्चों 88 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो देखिए क्या करा क्वेश्चन में, करा एक करंट ऑफ 6 एम्पियर। देखिए यहाँ पर 6 एम्पियर करंट दिखाया गया है, इंटर्स वन कॉर्नर P of an equilateral triangle PQR having 3 wire of resistance 2 ohm each and left by the corner are the current I1 in amperage। देखिए क्या है। सो यहाँ से 6 एम्पियर बच्चों करंट आ रहा है, ये दो भाग में बटा इधर है और इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है। अब यहाँ से करंट निकल गया बच्चों, यानी ये करंट I1 जो ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगा, ठीक है ना, I1 ठीक है, यहाँ से करंट निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि I1 का वैल्यू कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल हो गया बच्चों। देखो
ये अगर I1 निकालना चाहते हैं, I1 ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएगा, यानी सर्किट कैसा हो जाएगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसा होगा। सो ये ऐसे दे रहा बच्चों, फिर ऐसे दे रहा है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक्चुअल में ऐसे है बच्चों। ये आर आपका आर हो गया, और ये हो गया 2 ओम, जिसको हम लोग इसको I2 बोल रहे हैं, और ये हो गया I1, यहाँ पर दोनों सीरीज में हो जाएगा तो 4 ओम हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2 ओम, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है बताइए, 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, I1 इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा 2/4 + 2 इंटू मेन करंट। तो मेन करंट आपके पास कितना 6 आ रहा है बच्चों, 6 है ना, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो ये से कट जाएगा तो कितना हो गया 2 एम्पियर। सीधा सीधे आंसर हो गया बच्चों इसका कितना 2 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना भराएगा बताइए, यहाँ पर भरा जाएगा 2, क्या लिखा जाएगा 2। तो ये बच्चों 88 क्वेश्चन नंबर था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 89। 89 नंबर क्या कर जाए उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना, 89, ठीक है। देखिए कह रहा है सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm, रेडियस कितना बच्चों बताओ 0.5 mm। कंडक्टिविटी कितना है बताइए, तो कंडक्टिविटी है 5 × 10⁷ इस बाई में साइन दे रहा बच्चों। ये सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 मिलीवोल्ट पर मीटर, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे 10 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट द वायर विल बी, करंट जो हो रहा है बच्चों कह रहा है x⁻³ पाई मिली एम्पियर है, तो x का वैल्यू कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों। तो एकदम फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला तो याद करिए। देखिए J = सिग्मा × A, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, कंडक्टिविटी भी पता है, हम लोग को करंट निकालना। देखिए आप ये भी पढ़े हैं, J = I/A, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो सिग्मा × E, तो सबको वैल्यू पुट कर लीजिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे नहीं पहुँच जाएंगे। एरिया के जब पर क्या लिख लीजिएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, है ना। तो πr के जब पर कितना लिख लेंगे, तो 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, इतना लिख लेंगे। सिग्मा दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, सबका वैल्यू दिया बच्चों, उसमें पुट कर लेंगे और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। उसे कंपेयर करके आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपका, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कितना 90 नंबर करेंगे, कितना करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो करा द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर of equal resistance are shown in figure, the increasing order for power dissipation। तो देखिए बच्चों क्या है, सभी में करंट सेम जा रहा है, देख रहे हैं सभी में। देखिए यहाँ से करंट I और I इंटरस करवा रहा है। तो पूछ रहा है कि पावर का ऑर्डर बताइए, आपको ऑप्शन में दे रहा है बच्चों। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I² R इक्विवेलेंट, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है बच्चों ना इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो आप पावर क्या लिखेंगे I² R इक्विवेलेंट, मतलब R इक्विवेलेंट जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसमें पावर ज़्यादा आ जाएगा सर्किट में, है कि नहीं। तो R इक्विवेलेंट सिर्फ निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। तो चलिए एक R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट देखिए कितना होगा बताइए। ये दोनों पैरेलल में तो R/2, तो R/2 + R हो गया, तो कितना हो जाएगा बताइए 3R/2, ए का हो गया बच्चों। अगर बी का बात करें तो कितना हुआ 2R सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 2R × R/3R, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। ये R से R कट गया तो 2R/ कितना हो गया 3। चलिए सी में देखिए, ये कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट R/3, है कि नहीं। और डी का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3R। तो किसका ज़्यादा बताइए, जिसका R इक्विवेलेंट ज़्यादा उसमें पावर भी ज़्यादा लेगा। तो D का ज़्यादा आपका क्या होगा पावर होगा बच्चों। तो D किस में ज़्यादा दिखाया गया, देखिए तो D आपको बच्चों इसमें दिखाया गया A और C में, तो A आपको तो होगा नहीं। चलिए तो D ज़्यादा पावर लेगा, 3R है। उसके बाद देखिए क्या है, ये हो जाएगा 1.5R, ठीक है। और ये जो हो जाएगा बच्चों 0.66 आ जाएगा, है ना यार। तो उसके बाद बच्चों आइए क्या हो 0.33 है
है ना, 3 है। तो 3R के बाद कौन आया बताओ ज़्यादा, 1.5 यानी ए हो गया, यानी डी के बाद आपका क्या होगा, ए होगा बच्चों, ठीक है ना। तो डी के बाद ए, देख रहे हो ना, डी ज़्यादा उसके बाद ए ज़्यादा है, उसके बाद बी होगा तब, है ना 0.3। तो आपका ए सी आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जब देखोगे ना किताब में तो बच्चों गलत आंसर दिया है, ठीक है ना, उसमें स्टार मार दिया है, उसको लिखा है कि भाई मैच नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत तरीका से ही सोल्व किया गया बच्चों।